हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल जिसमें हम ब्रह्मास्त्र सीरीज को पढ़ रहे हैं। राइट। सो आज ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम कैलेंडर के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो पिछला टॉपिक हमने क्लॉक का पढ़ा था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो क्लॉक का हमने टॉपिक पढ़ा। आज हम कैलेंडर के बारे में जानेंगे क्योंकि एसएससी के अंदर क्लॉक एंड कैलेंडर का रोल है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट ये नहीं लिखा कि पूछे नहीं जाएंगे। राइट। सो आज हम कैलेंडर को पढ़ने वाले हैं। सो कैलेंडर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैलेंडर कहां से शुरू हुआ और आजकल जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर। सो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आप जो कैलेंडर यूज करते हो वो कौन सा कैलेंडर है या उस कैलेंडर का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर उस कैलेंडर का नाम है। जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर जो पहली डेट थी वो थी 01010001। अगर आपसे कोई पूछे कि डेट क्या थी तो आप 111 नहीं बता सकते क्योंकि डेट ये थी आपकी। ठीक है। आपको डेट हमेशा यही वाली बतानी है। और पहला दिन कौन सा था, तो वो था हमारा मंडे। राइट। सो मंडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ दिस कैलेंडर। राइट। सो इस कैलेंडर का पहला दिन मंडे था और डेट थी 111। ये नहीं बताना है। 01010001 ये डेट थी। आपको ये डेट आपको वहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपको ये वाला करना है। ठीक है। ये वाला आप आंसर नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो पूरा का पूरा जो कैलेंडर होगा वो हमारा ऑड डेज के बेसिस पे चलेगा। किस पे? ऑड डेज के बेसिस पर चलने वाला है। ऑड डेज से यहाँ पे क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं कि ऑड डेज के बेसिस पे पूरा चैप्टर आपका चलेगा और आपका फर्स्ट डे से लेके मतलब आज से लेके जब हम इसको फिनिश कर रहे होंगे तब तक हम ऑड डेज की बात ही करते रहेंगे और पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो ऑड डेज पे चलेगा। अब यहाँ पे आप समझो कि 7 डेज। अब 7 डेज का क्या मतलब होता है? एक वीक। एक वीक में 7 दिन। राइट। सो 7 डेज में हम बोल देंगे 1 वीक। 14 डेज अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम बोल देते हैं 2 वीक्स। 18 डेज अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम बोलते हैं 2 वीक्स प्लस 4 डेज। राइट। अब कैसे आया देखो, 18 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करते हो तो 7 इंटू 2 14 एंड दिस 4। राइट। सो ये तो 2 से प्रॉपरली डिविजिबल है, तो ये तो दो तो क्या हो गए? वीक। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डेज दिए गए होंगे उसको आप अगर 7 से डिवाइड करते हो तो यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या शो करेगा कि नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे और जो रिमाइंडर आएगा ये क्या है? हमारा रिमाइंडर। और इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑड डेज। ऑड डेज हम इसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स के बाद जो दिन बच जाएंगे वो ऑड डेज है। ठीक है। क्योंकि देखो ये तो सारे के सारे क्या गए यहां पर वीक में चले गए और ये जो बचे कुचे रहे ये हमारे ऑड डेज हो गए क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑड डेज। जैसे अगर हम बात करें 85 डेज, 85 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? तो अगर हम इसको यहां से 7 से डिवाइड करें तो 7 इंटू 1 7 15, 7 इंटू 2 14 और यहां पर 1, तो ये 1 जो होगा ये क्या होगा? हमारा ऑड डे होगा और जो 12 होगा ये हमारा वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। सो 12 वीक्स और एक ऑड डे यहां पर रहेगा। इस तरीके से हमारा कंसेप्ट चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मंथ वाइज अगर हम देखें यहां पर तो मंथ वाइज हमारा कितना रहेगा। ठीक है। सो मंथ वाइज अगर आप यहां पर जाते हो तो आपके पास फेब का जो मंथ होता है वो 28 और 29 2 दिनों का होता है। राइट। अगर 28 वाला है तो उसमें 0 ऑड डेज है, 29 वाला है तो उसमें 1 ऑड डे है। राइट। 30 वाले जो महीने होते हैं उनमें हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि 2 दिन है। 31 वाले जो महीने हैं उनमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 3 दिन है। ऑड डेज की बात चल रही है। राइट। अब नॉर्मल ईयर की बात करें, अगर यहाँ पर नॉर्मल ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं। राइट। अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करते हो तो 7 इंटू 5 35, 1 यहां से कैरी और ये 2 और ये 40, यहां पर कितना बचा? 1। तो एक साल में एक ऑड डे होगा, 1 ऑड डे। राइट। इन अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर की अगर आप बात करोगे तो आपको वहां पर एक ऑड डे मिलेगा और 52 क्या है हमारे पास? वीक्स है। तो आपको पता ही है कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो यहां पर 52 वीक्स हो गए और एक ऑड डे आपका यहां से निकल आया। अब लीप ईयर की बात करें तो 366 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। राइट। तो 7 इंटू 5 35, 1 6 7 इंटू 2 14 यहां पर आएगा, तो यहां पर कितने ऑड डेज बच गए? 2 ऑड डेज आपके यहां पर बचते हैं और 52 अगेन वीक तो हमारे पास कितने रहते हैं? 52 ही रहते हैं। राइट। सो अगर आपके पास नॉर्मल ईयर की बात चले तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? एक ऑड डे है। और अगर आपके पास लीप ईयर की बात चले तो उसमें 2 ऑड डेज है। ठीक है। अब बात करते हैं लीप ईयर की कि व्हाट इज लीप ईयर। लीप ईयर एक्चुअल में
होता क्या है। तो देखो आप सबको ये पता है कि जैसे 2024 था, आपको ये पता है कि लास्ट के जो 2 नंबर हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 हैं अगर, तो वो लीप ईयर है। ठीक है, या आप बिल्कुल सही हो यहाँ पर कि 2028 है वो लीप ईयर है, 2040 आएगा वो भी लीप ईयर होगा, 2060 आएगा वो भी लीप ईयर होगा। बट यहाँ पे एक चीज और आपको समझने की जरूरत है, जैसे 2000 है ये लीप ईयर है, डिविजिबल बाय 4 आप कहोगे कि डिविजिबल बाय 4 है तो लीप ईयर होगा ही, बट अगर मैं 1900 की बात करूं तो ये एक नॉर्मल ईयर है। ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है अगर मैं 1900 की बात करूं। अब ऐसा कैसे, देखो 1900 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो प्रॉपरली कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बट कभी भी अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ 100 आएगा, मल्टीपल ऑफ 100 मतलब जैसे 100, 200, 1500, 1600, 1700, ठीक है, 1800, अगर ये सब ईयर्स आ रहे हैं मतलब आपके पास मल्टीपल ऑफ 100। सो कभी भी अगर मल्टीपल ऑफ 100 आएगा तो आप उसको डिवाइडेड बाय 4 नहीं 400 करोगे। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो इट मींस वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। जैसे 2000 को आप करते हो, अगर 2000 को अगर आप 400 से डिवाइड करते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और ये 5, राइट, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। बट अगर आप 1900 को करते हो 400 से तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, बट 4 से 19 नहीं जाएगा, आपको 3 का जो रिमाइंडर वो देके जाएगा ही जाएगा। 3 का क्या बचेगा वहां पर, रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, तो रिमाइंडर बचा इसलिए वो लीप ईयर नहीं है। तो अब से ये ध्यान रखना कि डिवाइडेड बाय 4 अगर होगा तो लीप ईयर कहां पे चेक करना है, और अगर मल्टीपल ऑफ 100 अगर हमारे पास वैल्यू लिखी है तो उसके लिए हमें किससे डिवाइड करना है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे आपके क्वेश्चंस जो है वो इजिली हो पाएंगे। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी गया है काफी बार एग्जाम्स में, कि नॉर्मल ईयर अगर मंडे से शुरू हुआ है, अगर उसका फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे भी उसका मंडे ही होगा। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जैसे 1 जैन 2003 को मान लो संडे है या थर्सडे है, थर्सडे मान ले, तो 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया। अब आप क्या करोगे, इसमें पूरा निकालने लगोगे कि कितने ऑड डेज होंगे या क्या होगा। बट अगर पहला दिन थर्सडे है ना तो लास्ट डे भी थर्सडे ही होगा, ये बात 100% श्योर है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। देखो फर्स्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, जैसे मंडे की बात की है हमने, तो फर्स्ट वीक हमारा मंडे से शुरू हुआ और संडे को खत्म हो जाएगा, राइट। ऐसे ही सारे वीक्स होंगे, और जो लास्ट वाला वीक होगा 52nd वीक, वो भी मंडे से शुरू होगा और संडे को खत्म हो जाएगा, राइट। ये तो 52 वीक्स की बात हो गई। अब इसके बाद हमारा एक ऑड डे भी था, एक ऑड डे भी था, तो इसमें अगर हम +1 करें, +1 मतलब एक दिन और हम लेके जाएं, तो हम मंडे पर ही आ जाएंगे, राइट। सो इसलिए लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन आगे हो जाएगा, और नॉर्मल ईयर में मंडे से मंडे हो जाएगा। तो नॉर्मल ईयर में अगर पहला दिन मंडे है तो लास्ट का दिन भी मंडे होगा, और अगर क्या कहते हैं लीप ईयर में अगर पहला दिन मंडे है तो लास्ट का दिन ट्यूसडे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। बाकी अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे हमारे पास और हमें अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 10 फैब 2020 को ट्यूसडे था, ठीक है, तो 27 फैब 2020 को क्या होगा। तो आपको पता है कि 10 और 27 के बीच में 17 दिन है, 17 डेज, राइट, 17 डेज। देखो इस वाली डेट को आप कभी काउंट नहीं करोगे जो डेट आपको गिवन है। 10 फैब तो निकल चुकी है, आपको 11 से काउंट करना है, और आप 11 से काउंट करोगे तो 27 तक आप 17 दिन लेके आओ। अब 17 दिन को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं यहां पर, तो कितना रिमाइंडर बचता है, 3। तो ये मेरे पास क्या है, ऑड डेज बनते हैं। अब जो भी मेरे ऑड डेज आएंगे, जैसे मेरे पास 3 ऑड डेज आए हैं, तो मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे में +3 कर दूंगा। ट्यूसडे में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेंसडे, फिर थर्सडे एंड देन फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 27 फैब 2020 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन अप्रोच करना, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं वहां पर, आप उस तरीके से निकाल सकते हो डायरेक्टली कि आपके ऑड डेज कितने आएंगे। जितने भी ऑड डेज आएंगे आप अपने जो डे गिवन है, जो ये वाला हमारे पास डे गिवन होगा कि इस दिन ये था, उसमें हम उतने प्लस कर देंगे। अगर बोलता है कि 1, तो हम 1 बढ़ा के वेंसडे बोल सकते हैं, 2 बोलेगा तो थर्सडे, और जैसे यहाँ पर 3 बोला तो हमने बोल दिया फ्राइडे, राइट। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 10th मार्च वॉज थर्सडे, ठीक है, 10 मार्च को थर्सडे है, कोई भी ईयर हो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द डे ऑन 10th जुलाई, तो 10 जुलाई को क्या होगा।
अब आप में से काफी बच्चे क्या करेंगे, 10 मार्च से 10 जुलाई तक के सारे ऑड डेज काउंट करने लग जाओगे आप, राइट। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप एक एक महीने के भी तो ऑड डेज देख सकते हो। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं बट आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझना। मार्च की 10 तारीख तक हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 11 से काउंट करना है, राइट। अब मार्च में होते हैं 31 दिन, तो 10 के बाद कितने दिन बचते हैं, 21 दिन बचते हैं। इसका मतलब जो ऑड डेज बचते हैं वो 0, क्योंकि 21 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिविजिबल है, नो रिमाइंडर, राइट। अप्रैल में 30 दिन होंगे, 30 दिन का मतलब 2 ऑड डेज, राइट। मई में हमारे पास 31 डेज होंगे, 31 का मतलब 3 ऑड डेज। जून में हमारे पास 30 डेज होंगे, मतलब 2 ऑड डेज। और जुलाई में हमें किस तारीख तक जाना है, हमें वो देखना है। पूरे जुलाई का हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना काउंट करेंगे कि हम किस डेट तक जा रहे हैं। तो हम कहां तक जा रहे हैं, 10 जुलाई तक जा रहे हैं। तो हमारे पास 10 दिन है सिर्फ जुलाई के। और अगर हम 10 दिन की बात करें, 7 से डिवाइड करें, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचता है, 3। तो इसका मतलब जुलाई में भी हमारे 3 रिमाइंडर बचता है और 3 ऑड डेज हम इसमें मान लें। अब या तो आप ये कर सकते हो कि जहां पे सम 7 हो रहा हो आप उसको काट सकते हो। जैसे 2, 4 और 3, 7, ये 7 होता है, तो 7 तो वैसे ही डिविज कट जाएगा, ठीक। तो हमारे पास 3 ऑड डेज बचते हैं। यहाँ पर 3 ऑड डेज बचते हैं, मतलब थर्सडे में हमें 3 ऐड करना है। तो 1 ऐड करेंगे तो फ्राइडे, 2 पे सैटरडे, और 3 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा संडे। तो 10 जुलाई को क्या रहा होगा, संडे, ठीक है। या फिर आप टोटल कर सकते हो इन सब का कि 2 और 3, 5, 7 और 10। तो 10 का आप अगर आप 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से ज्यादा हो चुके हैं। तो जब 7 से ज्यादा हो जाएंगे तो हम कर देंगे, और फिर से हमारे पास 3 ऑड डेज आ जाएंगे, और 3 ऑड डेज का हम क्या करेंगे, थर्सडे में एडिशन कर देंगे। और जो एडिशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा आंसर होने वाला है, और हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 अप्रैल वॉज संडे, ठीक है, अगर संडे था, देन व्हाट इज द डे ऑन 23 अगस्त। तो 23 अगस्त को कौन सा दिन होने वाला है। 6 अप्रैल को संडे है, 23 अगस्त को क्या होगा। अब आपको क्या करना है, देखो फिर से वही अप्रैल, मैं यहाँ पर आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सब लिख के दिखा रहा हूं, बट आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी बताता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट। अप्रैल में हमारे पास 30 डेज होते हैं और 6 दिन जा चुके हैं, इसका मतलब 24 दिन बचते हैं। 24 दिन का मतलब है 3 ऑड डेज, राइट। मई के अंदर 31 डेज होते हैं, इसका मतलब 3 ऑड डेज होंगे। जून के अंदर हमारे पास 30 दिन होते हैं, तो 2। जुलाई में हमारे पास 31 होते हैं, तो हमारे पास 3। और अगस्त की हमें 23 तारीख तक जाना है, इसका मतलब 23 दिन हमारे पास हैं। और 23 दिन में अगर हम ऑड डेज निकालें तो 2 निकलते हैं। आप इन सबको सम करोगे, 6, 8, 8 और 3 11 और 2 13। अगर आप 13 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 6 और डेज आते हैं। तो अगर ये संडे था तो यहां पर सैटरडे होने वाला, राइट, यहां पर सैटरडे होने वाला, ये 100% श्योरिटी है। या फिर अब आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये सब लिखोगे ना तो देखो टाइम वेस्ट होगा। अब आपको डायरेक्टली कैसे करना है, डायरेक्ट ऑड डेज लिखने। अप्रैल में 24 दिन है, 24 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो 3 बचता है, 3। फिर आपको आगे के सबका पता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 23 तक जा रहे हो, 21 पे कटता है 2। आप डायरेक्टली ऐसे लिखो, आपको सारे ऑड डेज मिल गए सेम, 6, 8, 11 और 2 13। 13 को आपने डिवाइड किया, आपके पास 6 रिमाइंडर वहां पर बच जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे, राइट। सो सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अब यहां पर बताया कि 15 मार्च 2020, ठीक है। तो 15 मार्च को, अब यहां पर ईयर का चेंज हो रहा है। देखो 15 मार्च 2020 को अगर ट्यूसडे था तो 15 मार्च 2021 को क्या हो। अब 2020 से 2021 में आए हैं। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि 2020 से हम 2021 में जा रहे हैं, तो 2020 जो है वो क्या है, हमारे पास लीप ईयर है, और 2021 जो है वो ऑड ईयर है, मतलब नॉर्मल ईयर है हमारे पास, राइट। तो देखो आपको हमेशा क्या याद रखना कि अगर आपकी फैब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, फैब कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन में, जैसे आप 15 मार्च से स्टार्ट करोगे अभी कैलकुलेशन, तो आप क्या करोगे, फैब को काउंट नहीं करने वाले। तो इसलिए आप 2020 के जो ऑड डेज हैं उनको भी काउंट नहीं करो। अगर आप फैब को काउंट करते, अगर आप कंप्लीट करते फैब को, तो आप उसमें लेते, अदरवाइज आप नहीं लोगे, ठीक है। 2021 में अगर हम आएंगे तो 2021 में जब हम 15 मार्च तक पहुंचेंगे
तो हमने क्या किया होगा, फेब को काउंट किया होगा। तो फेब हमने 2021 की काउंट की, तो 2021 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे, राइट, 1 ऑड डे। तो इसका मतलब है कि 2021 का एक हमारे पास यहाँ पर ऑड डे हो जाएगा, दोनों का सम 1 आएगा, राइट। तो हमारे पास एक ही ऑड डे आया, तो इसका मतलब हम इसमें क्या कर देंगे, +1, और +1 करके हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा वेडनेसडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही वाला, जो क्या होगा, वेडनेसडे, राइट। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मार्च अगेन 2020 क्या था, फ्राइडे था, ठीक है। तो फ्राइडे था, तो वो पूछ रहे हैं कि 20 दिसंबर 2021 को क्या हो। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर मार्च है और यहां पर दिसंबर है, आप कभी भी मार्च से दिसंबर जंप नहीं कर सकते। आप या तो मार्च से मार्च जाओगे, या तो आप 20 मार्च 2021 में फाइंड करो कि क्या होगा, या फिर आप फाइंड करो कि 20 दिसंबर 2020 में क्या होगा। इन दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप जंप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इजी जो पड़ेगा आपको वो ये वाला पड़ेगा, 20 मार्च 2020 मतलब फैब जा चुकी है, इसका मतलब 20 के और डेज काउंट नहीं होंगे, और यहां पर काउंट होंगे क्योंकि मार्च में हम आए हैं, तो फैब को हम कंप्लीट करते हुए आए होंगे। तो एक हमारे पास ऑड डे यहां पर बनेगा। तो इस दिन 20 मार्च 2021 को क्या हो जाएगा, मेरे पास सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि एक ऑड डे आएगा, राइट। क्योंकि 2021 का एक ऑड डे मैं काउंट करूंगा, 2020 का हम कोई भी ऑड डे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फैब हमने काउंट नहीं किया, राइट। अब यहां पे ये मेरा बन गया है बेस, 20 मार्च 2021 मेरा बेस बन गया है। अब मुझे यहां से यहां जाना है, राइट। तो अगर 20 मार्च है तो मार्च से हम शुरू करते हैं, मार्च के 11 दिन बचते हैं, 11 दिन के हिसाब से 4 और डेज। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर के मेरे पास 20 दिन है, 20 दिन का मतलब 14, और यहां पर 6 आ जाएगा। तो मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए हैं, ऑड डेज हो गए हैं। अब इनको मैं काउंट करूंगा और देखेंगे कि कितने हमारे पास इसके बाद ऑड डेज जो है वो बचते हैं वीक्स निकालने के बाद। तो 4 और 2 6, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 24 और 6 30, राइट। या तो हम 30 बोल सकते हैं, या फिर हम काट सकते हैं जहां पे भी हमें 7 बनता हो। देखिए 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, इसको हटाओ, 3 और ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7, तो हमारे पास कितने बचे, 9 डे बचते हैं। 9 का मतलब है 2, और 28 का मतलब भी है 2। तो देखो दोनों तरीके से हमारे पास जो ऑड डेज आए वो सेम आए हैं, तो हमारे पास 2 ऑड डेज आते हैं। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि फ्राइडे था, अब हमारे लिए जो बेस है वो सैटरडे है, तो हम सैटरडे में +2 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मंडे। तो सैटरडे में अगर हम +2 करते हैं तो एक हमारे पास आएगा संडे और दूसरा हमारे पास आ जाएगा मंडे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, और ये आपका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताया है एक, कि आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। आगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास डेट्स दी गई होती हैं उससे हमें अगर डे का बताना है कि इस डेट को कौन सा डे था, तो हम वो भी निकालेंगे। और अगली क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि सेंचुरी का पहला दिन और सेंचुरी का आखिरी दिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।